गंगापुर सिटी से लड्डू शर्मा आपके साथ, जो कि सीनियर हाई सेकेंडरी की एग्ज़ाम में चल रही हैं। वहीं लॉकडाउन के बाद आज एग्ज़ाम चालू हुई है और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर ये एग्ज़ाम चालू है। और पूरी अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय भारद्वाज जी साथ में है। जी अजय जी, आपको रूबरू बात कराएंगे, देखेंगे किस तरह से। देखिए दोस्तों, मार्च के बाद आज बोर्ड ने अपनी एग्ज़ाम स्टार्ट करी है। पहला पेपर था सीनियर के बच्चों का और हम इस समय हायर सेकेंडरी मैदान पर, हायर सेकेंडरी जो स्कूल है वहाँ पर मौजूद हैं। और ये बी ब्लॉक है और सामने ए ब्लॉक है। बी ब्लॉक से बच्चे अब छूटने वाले हैं। कुल मिलाकर के ये है कि अब इन 3 महीनों के बाद में जब बच्चा दोबारा एग्ज़ाम देने आया है तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, क्या वो उस तरीके से पेपर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। तो वो जानने का हम प्रयास ज़रूर करेंगे, क्योंकि इतने लंबे समय बाद में जब आप बच्चों को एग्ज़ाम देने भेज रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो उस तरीके से, उस रिदम के साथ एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा जब वो मार्च में एग्ज़ाम दे रहा था। इसका डेफिनेटली रिजल्ट पर भी फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। आइए कुछ बच्चों से जानकारी लेते हैं इस बारे में। मत बेटा, निकल जाओ चलो, रुको मत यहाँ पे, चलो निकल जाओ। कौन से स्कूल से पढ़ते हो आप? डीएस में। अभी 3 महीने बाद में ये बच्चे एग्ज़ाम देने आए हैं तो डेफिनेटली नर्वस हैं और कहीं ना कहीं वो जो तैयारी की थी उसका रिदम टूटने के बाद में अब ये बच्चे उस हिसाब से एग्ज़ाम शायद नहीं दे पाएंगे, ये बिल्कुल श्योर है। एग्ज़ाम देने आए थे आप लोग, 3 महीने बाद में एग्ज़ाम दिए। अच्छा ये बताओ, पहले जो तैयारी थी उसमें और अब में फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा इन 3 महीने बाद में? मानसिकता जो है, तैयारी जो है एग्ज़ाम की, उस पर फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? पड़ा है ना। पहले आप ज़्यादा बेटर दे सकते थे या अब ज़्यादा बेटर लगा? पहले बेटर दे सकते थे ना। अभी वो रिदम टूट गया, अब उस हिसाब से एग्ज़ाम नहीं दे पाए, ठीक है ना। पेपर भी चेंज हो गया बहुत ज़्यादा। जो 2 नंबर चैप्टर है उसको 6 नंबर में दे दिया, जो 3 का है उसको 4 में दे दिया। बहुत कुछ चेंज कर दिया, डेफिनेशन दे दी, डेफिनेशन नहीं आनी चाहिए अभी। अच्छा, इससे रिजल्ट पे फ़र्क पड़ेगा आपके पे? पड़ेगा। जिनका ये कहना है कि जब 3 महीने बाद आज हम एग्ज़ाम देने आए हैं तो इससे हमारी मानसिकता पर, हमारी तैयारी पर और हमारे रिजल्ट पर डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू सर। और भी बहुत सारे हैं बच्चे जिनसे हम बात करेंगे और कितना फ़र्क पड़ा है। कुछ पेरेंट्स हैं, उनका भी यही कहना था कि सर अब जो माहौल है वो बदल गया, तो अब इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि बच्चा कितने अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, रुको मत, चल बाहर करना बात, जल्दी आ जाओ, चलो बाहर। आपने एक चीज़ और देखी होगी, सभी बच्चों ने मास्क लगा रखे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बच्चे पालना भी कर रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सेंटर के जो अधीक्षक हैं, उन्होंने कोशिश की है कि बीमारी जो है उससे बच्चे को किसी ना किसी तरीके से दूर रखा जाए और उसका ख्याल खास रखा गया है। तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं उन्होंने उस चीज़ का पालन किया है। सेंटर के अंदर जो रूम थे वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया था और इन सब के हाथ सैनिटाइज करवाए गए थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो मास्क नहीं लगा करके आए तो उनको मास्क भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो कुल मिला करके ये है कि हालांकि मानसिक स्थिति पर फ़र्क ज़रूर पड़ा है। जल्दी आ जाओ, इधर से। आपका नाम क्या है? समीक्षा। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? डीएस। डीएस में। अच्छा, पहले जब मार्च में आप एग्ज़ाम दे रहे थे
और अब 3 महीने बाद एग्जाम देने आए हैं, तो आपको लग रहा है कि अब वो मानसिकता पे कुछ फर्क पड़ा है? थोड़ा तेज बोलो बेटा, जोर से बताइए, क्यों कोई फर्क पड़ा है? फर्क पड़ा उस मानसिकता पे? तो जो आप मार्च में एग्जाम दे रहे थे वैसे ही एग्जाम अब दे पा रहे हैं? हाँ, बस थोड़ी और तैयारी की थी। है ना? अच्छा, रिजल्ट पे, इसका रिजल्ट पे कुछ फर्क पड़ेगा आपके पे? नहीं, लेकिन जितनी तैयारी हम पहले करते 8 दिन गैप में 3 महीने में ज़्यादा की। चलिए, तो कुल मिलाकर के सबके अपने अपने ओपिनियन है, अपने अपने विचार हैं, और उनका कहना है कि शायद हम पहले जब हमारा रिदम बना हुआ था लॉकडाउन से पहले, तो हम एक अच्छी तैयारी के साथ कर पा रहे थे, लेकिन अब हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ा है। तो ये अंदर का माहौल था सेंटर का। आइए अब बाहर की स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ। सबके अपने अपने विचार होते हैं सर, किसी की मानसिकता पे हमारे सुनील है जो कि मेरे कोई असर नहीं पड़ा। ये हायर सेकेंडरी स्कूल का ए ब्लॉक है। पहले बी ब्लॉक के बच्चों को छोड़ा गया था और उसके बाद में अब ए ब्लॉक के बच्चे रिलीज हो रहे हैं। आइए उनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। चलो भाई चलो। काफ़ी एहतियात शिक्षा विभाग ने भी बरते हैं। बच्चों के हाथ सैनिटाइज करवाना, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग करवाना, मास्क यूज़ करवाना, इन सभी चीज़ों का बहुत बेहतर ढंग से ख्याल रखा गया है ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और हर बच्चा एक अच्छी स्वस्थ मानसिकता के साथ अपनी एग्ज़ाम को दे सके। ये बहुत ज़रूरी था। आइए थोड़ा सा प्रिंसिपल सर से हम बात करते हैं। सर, सुबह जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुई थी तब किन किन चीज़ों का ख्याल रखा गया था? भाई, हमने बच्चों की जो कोविड-19 को देखते हुए विशेष सुरक्षा कल से ही थी हमारी। कल प्रत्येक रूम को सैनिटाइज करवाया। उसके बाद सुबह आते ही बच्चों की बाहर जैसे एंट्री हुई तब पुनः सैनिटाइज कर जाएं, उसे देख लें वो अपने आंखों से कि वास्तव में सैनिटाइज उनकी मेज और स्टूल हो रहे हैं, तो वो मानसिक रूप से बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। एंट्री होते हैं उनके हाथ सैनिटाइज करवाएं। और हमने तो कॉपियों को भी यहाँ तक सैनिटाइज करवाया है। और प्रत्येक को मास्क, और विद्यालय लेवल पे कुछ बच्चे मास्क लेके नहीं आए, उनको हमने व्यवस्था करी, उनको मास्क उपलब्ध कराया। मतलब बच्चों और अभिभावकों को विश्वास हो गया कि बिल्कुल केंद्र पे कोविड-19 जो चिकित्सा विभाग की गाइडलाइन उसकी पूर्ण हमने पालना की गई है। और बच्चे में एक नाम मात्र भी संकोच नहीं है। कोविड-19 की परीक्षा दे रहे हैं हम, भय का माहौल बिल्कुल दूर हमने कर। अच्छा, एक बात और है कि सर एजुकेशन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, जो बच्चा मार्च में एग्ज़ाम दे रहा था और अब वो 3 महीने बाद एग्ज़ाम देने आया है, तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिक स्थिति पर भी इसका कोई ना कोई फर्क पड़ा होगा। अब देखो, पढ़ने वाले जो होशियार बच्चे हैं वो तो अपनी पढ़ाई नियमित रूप से मेरे जहाँ तक है जारी रखते हैं, लेकिन कुछ जो निम्न कैटेगरी क्वालिटी के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में ज़रूर कहीं न कहीं गैप एक आया, तो उसका निश्चित रूप से बच्चों की पढ़ाई में फर्क पड़ता है। ये रेगुलरिटी उनकी टूटी है। अच्छा, इसका आने वाले समय में रिजल्ट पर भी सीधी सी बात है कि कोई ना कोई हाँ, रिजल्ट पर कहीं ना कहीं प्रभाव इसका पड़ सकता है कि उनकी एक जो पढ़ाई की चेन थी वो कहीं ब्रेक हुई है, तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा मेरा मानना है व्यक्तिगत। तो कुल मिलाकर के ये है कि जब रिदम टूटता है और बच्चे जिस रिदम के साथ अपनी तैयारी कर रहे थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर हुआ है। और ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इस लॉकडाउन ने और कोरोना ने ब्रेक किया है, तो एजुकेशन भी उसी का एक हिस्सा बन चुकी है। लेकिन शिक्षा विभाग ने, चिकित्सा विभाग ने इस बात को सुनिश्चित किया कि बच्चा एक स्वस्थ मानसिकता के साथ सेंटर पर जाए और अपनी एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाए। लेकिन रिजल्ट को कहीं ना कहीं ये कोरोना प्रभावित ज़रूर करेगा। चलिए आगे और कुछ बच्चों से भी हम बात करेंगे और कुछ पेरेंट्स से भी आपकी बात करवाएंगे कि वो क्या सोचते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के। आइए पेरेंट्स का लेंगे, पेरेंट्स का ले लो, एक बच्चे का ले लो, बच्चे को ले लो। एक मिनट, बच्चा है क्या नाम है आपका? रिंकू, कहाँ पढ़ते हो आप? यहाँ पे DSC। अच्छा, आप मार्च में भी एग्ज़ाम दे रहे थे और मार्च के 3 महीने बाद या 4 महीने बाद आज आप एग्ज़ाम देने आए हैं, तो उस तैयारी में और इस तैयारी में कितना फ़र्क आया है? थोड़ी तैयारी अच्छी हो गई, बहुत टाइम मिल गया एग्जाम के लिए। अच्छा, लेकिन मानसिकता में कोई फ़र्क आया है? एक अलग सा माहौल
कि यार एक तो वो दे रहे थे अपन और एक ये दे रहे हैं? थोड़ा फर्क है सर। उस टाइम की है ना वो एक तरीका कहना हुआ था, अभी थोड़ा टाइम हो गया ना बहुत ज़्यादा, इसलिए कहीं ना कहीं एक पैनिक था दिमाग में, है ना? तो इसका रिजल्ट पे भी कोई ना कोई तो फर्क पड़ेगा। थोड़ा बहुत। चलिए, तो ये कहना है इनका कि हाँ, मानसिकता पे थोड़ा सा परिवर्तन तो हुआ है और इसका कहीं ना कहीं फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो ये कई चीज़ें हैं जिनका फ़र्क पड़ने वाला है और देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। आइए कुछ पेरेंट्स से हम बात करेंगे। निवेदिता, मार्च में जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे और आज 3 महीने बाद आप एग्ज़ाम देने आए हैं, तो क्या मानसिकता पे कोई फ़र्क पड़ा है? आपकी मानसिकता पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? उसी तैयारी और उसी रिदम के साथ आपने एग्ज़ाम दिया। आपको लगता है आने वाले समय में रिजल्ट पर इसका कोई फ़र्क पड़ेगा? तो ये निवेदिता है और उनका कहना है कि उनकी मानसिकता पर या उनकी तैयारी पर इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। उन्होंने उसी रिदम के साथ में तैयारी की है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इनका रिजल्ट बेहतर हो पाएगा। सारे लाइव को दिखाने के पीछे हमारा सिर्फ एक उद्देश्य था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जिस तरीके से तैयारी करके और इन बच्चों की एग्ज़ाम दिलवा रहा है, तो आगे कहीं ना कहीं ये भी एजुकेशन डिपार्टमेंट सोचेगा कि यदि रिजल्ट पर कोई फ़र्क पड़ता है तो इन बच्चों को उस रिजल्ट का कोई ना कोई बोनस या कुछ अच्छा परिलाभ दिया जाना चाहिए। चैनल पे आ रहा, जी न्यूज़ पोर्टल पे आ रहा है। ठीक है ठीक है। इधर आना, तीनों आप लोग टेबल निकालो, इधर सामने खड़े हो जाओ, इधर इधर खड़े हो, इधर आओ जी, इधर घूम जाओ, पेपर देखते रहो, तो पेपर देखते रहो, पेपर पे नोटिस करो। एक दूसरे में चर्चा करते रहो, एक दूसरे में चर्चा। अच्छा, कुछ गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो मेरे साथ हैं। आज मैथ का पेपर था आपका। अच्छा, 3 महीने पहले जब आप मार्च में एग्ज़ाम दे रहे थे, तब में और अब में मानसिकता में कुछ फ़र्क आया है आपकी? पढ़ा है ना कुछ? मार्च में एग्ज़ाम दे रहे थे, उस रिदम के साथ अब आपने एग्ज़ाम दी, नहीं दे पाए, इसका रिजल्ट पे कोई फ़र्क पड़ेगा? पड़ेगा ना? तो आप क्या चाहते हैं, नंबरों का कुछ बेनिफिट या कुछ बोनस मिले या ना मिले बोर्ड से? अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की थी आप लोगों ने? ऑनलाइन क्लासेस स्कूल के करने ना, हमको चाहिए अटेंड करना है।
हाँ, तो लगातार जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है वो मोबाइल पर ली आपने क्लासेस? आपने भी ली थी? अच्छा, और जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे रहते हैं जो नहीं ले पा रहे, सीधी सी बात है वो तो नहीं ले पाएंगे। अब किसी के पास मोबाइल की प्रॉब्लम है तो किसी के पास डाटा नहीं है, कोई गरीब स्थिति से, तो वो कैसे ले पाएगा। इसलिए हम ये सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि सबके लिए जो व्यवस्था करे वो एक जैसी करे, या तो सबको कुछ तरीके से। क्या नाम है आपका? रवीना कुमारी। रवीना, कहाँ रहती हैं? मिर्जापुर। ओके, कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? कुल मिलाकर बहुत बड़ी और अच्छी बात इन्होंने कही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने की आवश्यकता है कहीं ना कहीं, और जो सुविधाएं मिलें वो ग्रामीण क्षेत्र और सिटी के बच्चों को एक जैसी मिलनी चाहिए ताकि वो भी सरवाइव कर पाएं और उस कंपटीशन में लड़ पाएं। इसको दिखाने के पीछे हमारा सिर्फ यही उद्देश्य था कि हम आपको एक एक चीज़ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आपको दिखा पाएँ कि 3 महीने के बाद में आज जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुई है तो माहौल कैसा था गंगापुर सिटी के बच्चों का। तो ये लाइव आपने देखी होगी, उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।